एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ नवंबर महीने के बाकी टाइम की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ पाइसिस के लिए। सो देखते हैं पाइसिस के लिए नवंबर का बाकी महीना कैसा रहेगा 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून। और कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस, जो बातें, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी डिटेल्स मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और इसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो देखते हैं फिशेस के लिए क्या आने वाला है बाकी के महीने में। लेट्स बिगिन। पेज ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, द मून। मुझे लग रहा है कि आप डेफिनेटली जब आप ये महीना, बाकी का महीना स्टार्ट कर रहे हो 15 तारीख से लेकर, जब आप टाइम शुरू कर रहे हो, ये तो आप काफ़ी हद तक काफ़ी हद तक आप एक इंसान का, एक सिचुएशन का इंतज़ार कर रहे होगे जो कि होके ही नहीं दे रही। आप अपनी लव लाइफ में एक मूवमेंट फॉरवर्ड चाहते हो, वो नहीं हो रहा। काम के मामले में कुछ चाहते हो, वो नहीं हो रहा। किसी चीज़ का जिसका आपको कोई भी ऐसी चीज़ जिसका आपको शिद्दत से इंतज़ार है, वो होके नहीं दे रहा आपकी लाइफ में। और आपको इस हद तक सिचुएशन डिलेज होंगी, सिचुएशंस में डिलेज होंगे कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि करना क्या है, क्या सही रहेगा आपके लिए, क्या गलत है आपके लिए, किस तरह से आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जितना आप इसके बारे में ज़्यादा सोचोगे, उतना आपकी लाइफ में डिलेज जो है इस मामले को लेकर और ऐड होंगे। जो कोशिश करो कि ओवर थिंकिंग किए बगैर, अगर आप सोचना चाहते हो तो सोचो उस चीज़ों के बारे में जो कि आपको सोल्यूशन दे इस पूरी सिचुएशन के हिसाब से, बजाय इसके कि उन चीज़ों के बारे में सोचो जो वर्कआउट नहीं कर रहे। वो तो आपको भी पता है, सबको पता है कि वर्कआउट नहीं कर रहा। कुछ चीज़ें लव लाइफ के मामला हो सकते हैं जिसमें डिलेज हैं, घर के मामला हो सकते हैं, काम के मामला हो सकते हैं। लेकिन जितना आप ओवर थिंक करोगे उतनी चीज़ें और डिले होंगी। जो भी वो एरिया, मैं हमेशा मैंशन करती हूँ कि जो भी एक एरिया आपका लाइफ में जब स्टक हो जाता है तो उसको अपने दिमाग से निकाल दो। जैसे ही आप उसको लेट गो करोगे, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद से सही होना शुरू हो जाएंगी। आपका लैक का जो फीलिंग है वो ख़त्म हो जाएगा। एक वो फीलिंग जहाँ पे आपको उसकी कमी महसूस हो रही है, वो ख़त्म होगा, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है वो सही हो जाएंगी। आपकी सिचुएशन में भी मुझे लग रहा है कि ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो सकता है कि आप अपने पर्सन को स्पाई भी कर रहे हो ऑनलाइन, क्योंकि आप चाह रहे हो कि वो आपको कॉन्टैक्ट करें, वो लेकिन नहीं कर रहे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होकर इस चीज़ को ले रहे हो। आप ऑब्सेसिवली सोच रहे हो कि डिलेज कब ख़त्म होंगे, आप ऑब्सेसिवली सोच रहे हो कि चीज़ें कब आगे बढ़ेंगी, आप ऑब्सेसिवली सोच रहे हो कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। आपकी लाइफ में अभी जो सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पे एक चीज़ है, वो है वो जिसको भी आप लाइक करते हो, जिसके साथ भी आप रिकनसाइल करना चाहते हो, जिसके साथ भी आप अपना फ्यूचर देखते हो, जिसके साथ भी आप कमिटमेंट चाहते हो, जिसके साथ भी आप अपना जिसके साथ भी आप बात करना चाहते हो, आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। लेकिन अगर आप अपना फोकस उस इंसान के ऊपर से हटाकर किसी और चीज़ के ऊपर लगाना शुरू कर दो, चीज़ें आपके मामले में आपकी लाइफ में जो है इस एरिया को लेके चीज़ें जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जितना आप इस इंसान के बारे में सोच रहे हो, चाहे आप इसे मैसेज ना करो, लेकिन वो इंसान आपकी ये वाइब पिक कर सकता है। तो आपको उसके बारे में नहीं सोचना, आपने उसको स्पाई नहीं करना, आपने उसके बारे में ऑब्सेसिव नहीं होना। जितना आप इजी रहोगे, जितना आप अपने आप को बिजी रखोगे किसी और चीज़ में, कम सोचोगे इस सिचुएशन के बारे में, उतनी जल्दी चीज़ें बढ़ेंगी आगे। अगर आपके लव में आपका पर्सन आपको भी रीच आउट नहीं कर रहा, कमिट नहीं कर रहा, या जो भी चीज़ें हैं जो रुकी हुई हैं आपकी लव लाइफ में, उनका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप अपना फोकस उन चीज़ों से हटाकर किसी ऐसी चीज़ पे लगाओ जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये चीज़ें आपके लिए और स्लो हो जाएंगी और जो है वो डिलेज आएंगे। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। एक चीज़ तो कंफर्म है जिसके बारे में भी आप ज़्यादा सोचो, ये और आप डेस्टाइन्ड टू बी हैं। आपको कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई नो कि डिलेज हैं, आई नो कि सिचुएशन आपको लग रहा होगा कि आपके अगेंस्ट है, लेकिन इन एक्चुअलिटी चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही हैं। कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि आपकी सिचुएशन जो डिलेज हैं, आपको उसको पॉजिटिव लेके चलने की ज़रूरत है, क्योंकि आप दोनों में कुछ भी ऐसा नहीं होगा
चाहे आपकी इंगेजमेंट हो जाए, चाहे आपके पर्सन की इंगेजमेंट हो जाए, चाहे आप एक नया बॉयफ्रेंड बना लो या गर्लफ्रेंड बना लो, चाहे वो एक नया बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बना ले, इवेंचुअली आप दोनों ने साथ आना है. सो व्हाट्स द इशू? क्वेश्चन ये है कि अगर आपको पता हो कि आपकी शादी इस इंसान से हो रही है, तो और आपको एक चीज़ ये भी कंफर्म हो कि आपका भी किसी और के साथ रिलेशनशिप नहीं रहना, उस इंसान का भी किसी और के साथ रिलेशनशिप नहीं रहना, तो व्हाट डू यू फियर बेसिकली? कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आप दोनों के दरमियान में आएगा. चाहे वो एक इंसान है वो नहीं रहेगा, चाहे वो एक सिचुएशन है वो नहीं रहेगी. इवेंचुअली यू बोथ आर डेस्टाइन्ड टू कम टुगेदर. अगर आपके पर्सन अगर किसी चीज़ की वजह से आपको कमिट नहीं कर रहे, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी. अगर कोई इंसान है तो वो इंसान ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा. कोई भी चीज़ जो आप दोनों के दरमियान में रास्ते में आप दोनों के प्यार के बीच में आएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, लास्ट नहीं करेगा. आपको फेयरफुल होने की ज़रूरत नहीं है. ऑल यू नीड टू डू इज़ कि जो टाइम हो रहा है, जो टाइम चल रहा है, अगर कोई और इंसान इनकी लाइफ में आता भी है तो लेट मी क्लियर इट फॉर यू कि ये इंसान अगर एक आपके पर्सन की लाइफ में अगर कोई एक इंसान आता है, मैं इन कार्ड से मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन अगर आपको लगता है कि डिलेज इसलिए हैं या कुछ लोगों के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, बहुत कम लोगों के लिए, क्योंकि इन कार्ड्स में ऐसी एनर्जी नहीं है. लेकिन जो फिशेज ऐसे इंसान के साथ है जिनको कंफर्म भी है कि आपका पर्सन किसी और के साथ है, इन दैट सिचुएशन वो रिलेशनशिप उसका लास्ट नहीं करेगा, वो इवेंचुअली आपके पास वापस आएगा. तो आपको फियर करने की या आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली आप दोनों जो है वो मेंट टू हैपन हो. अगर उसका इंगेजमेंट भी हो गई सम हाउ, चाहे वो अच्छे वे में ख़त्म होगी या बुरे वे में ख़त्म होगी, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो इंसान आपका है, आप उनके हो. तो कुछ भी ऐसा फेयरफुल नहीं है इस सिचुएशन में, लेकिन आपके ओवर थिंकिंग जो है वो सिचुएशन को ख़राब करिए. आपको सोचना ये है कि अगर डिलेज भी हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस इंसान की लाइफ में एक नए पर्सन के आने की वजह से इनको रियलाइज़ हो कि आप इनको कितना प्यार करते थे, आप इनको वो सब कुछ देते थे जो ये शायद अब अपने उस इंसान के साथ ढूंढ रहे हैं, लेकिन इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कनेक्शन, वो बॉन्ड ये आपके साथ ही हासिल कर सकेंगे. तो कहीं ना कहीं वो इंसान का आना इनकी लाइफ में आप दोनों के कनेक्शन के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये तब जाके रियलाइज़ करेंगे आपकी वर्थ इनकी लाइफ में. सो इस पूरी सिचुएशन को अगर आप ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हो, तो अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लेके चलोगे, ये सोचते हुए चलोगे कि वो एज अ लेसन इस इंसान की लाइफ में आया है या आई है, तो अच्छा होगा, तो आपकी चीज़ें आसानी से आगे बढ़ेंगी. लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचना शुरू कर दोगे, आपकी चीज़ें और डिले होंगी. कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मिस करता है, सोचता है, लेकिन डिलेज हैं ना. जो भी डिलेज हैं आपको उसके बारे में नहीं सोचना, क्यों है, कब ख़त्म होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा. इवेंचुअली आपका फ्यूचर इस इंसान के साथ ये है. यू बोथ आर डेस्टाइन्ड टू गेट मैरिड. तो कोशिश करो कि अपने आप को पॉजिटिव रखो. डिलेज मुझे लग रहा है कि होंगे, लेकिन आपको परेशान होने की या नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है. 2 कार्ड्स और लेंगे हम. आस्किंग द क्वेश्चन कि क्या आप दोनों की कम्युनिकेशन हो रही है राइट नाउ, इस टाइम फ्रेम के अंदर. क्या ये डिलेज ख़त्म होंगे और आप दोनों की ओपन कम्युनिकेशन होगी इस टाइम के अंदर? लेट्स फाइंड आउट. 6 of Wands, 2 of Swords, Knight of Wands, 10 of Swords, 5 of Cups, the World. Underneath the deck we do have the 5 of Swords. Yes, होगी. And that's how it is destined to happen. जैसा मैंने कहा, जो भी आपकी लाइफ में डिलेस हैं, आप उसको अगर ऐसे लो कि आपका गॉड, आपका भगवान, आप जिसमें भी बिलीव करते हो, आपका जो भी गॉड है जिसमें आप बिलीव करते हो, वो इस इंसान को इतना टाइम दे रहा है कि जैसे आप खाना बनाते हो, तो आप खाना कच्चा नहीं खाओगे, आप उसको प्रॉपर बनने दोगे तब खाओगे. तो बेसिकली आप ये सोचो कि जो आपका खाना है वो बेसिकली प्रिपेयर हो रहा है, जो आप चाहते हो, जो आपकी विश है वो प्रिपेयर हो रही है. जैसे ही वो रेडी होगी तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा और आपके साथ एक नया स्टार्ट इस इंसान का होगा. लेकिन मीनवाइल जहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि जैसे ही ये इंसान रेडी होगा, मीनवाइल आपको भी अपने आप को रेडी करना है, प्रिपेयर करना है, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ आ सको. उसके लिए आपकी प्रिपरेशन ये रहेगी कि अगर आपके माइंड में कुछ नेगेटिव जैसे ये थॉट्स चल रही हैं, जैसे नेगेटिविटी आ रही है, फियर्स आ रहे हैं, आपने उसको कंट्रोल करना है. आप अपने एंड पे उस चीज़ को कंट्रोल करो. वो इंसान अपने जो इश्यूज़ है जिसकी वजह से वो अभी फॉरवर्ड नहीं आ रहे इस कनेक्शन के लिए, तो वो भी अपने उन ब्लॉक्स को जो है वो उनके ऊपर काम करेंगे. सो मेक श्योर कि आप अपना काम करो, लेट द यूनिवर्स डू द वर्क,
और जैसे ही ये इंसान रेडी होगा टू कमिट, टू प्रपोज यू और टू लव यू और टू बी ओपन कि वो एक्सप्रेस कर सके अपना प्यार, तब ये आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। देखते हैं मोस्टली लोगों के लिए क्या इस बाकी के महीने में आ जाएंगे या नहीं। 7 of Wands, Page of Pentacles, the Devil। मुझे लगता है कि वापस ज़रूर आएंगे, लेकिन अभी जो है वो प्यार इतना ओपनली एक्सप्रेस नहीं होगा। चीज़ें थोड़ी बदलेंगी, थोड़ा पॉजिटिव चेंज आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कनेक्शन के अंदर, लेकिन थोड़ा इसको भी और टाइम लगेगा टू गेट वेयर यू वांट इट टू बी, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे, ये तो कंफर्म है कि ये आप दोनों का फ्यूचर है साथ में, लेकिन अभी चीज़ों को इवॉल्व होने में टाइम लगेगा। अब वो कितना टाइम लगे मैं आपको इस तरह से बता सकती हूँ कि जितना टाइम आप इस नेगेटिविटी को अपने दिमाग से निकालने में लगाओगे, उतना ही टाइम उस इंसान को लगेगा टू कम फॉरवर्ड एंड एक्सप्रेस लव। जितना टाइम आप अगर आप अपने फियर्स, बिल्कुल आपको लगता है कि आप 100% फ्री हो अपने नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव माइंडसेट से, नेगेटिव पास्ट से, तो ये इंसान भी बिल्कुल फ्री हो जाएगा। जो भी चीज़ें इनको रोक रही हैं, जो भी डिलेज हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। सो अगर आपकी लव लाइफ में स्टिल डिलेज चल रहे हैं, दैट मीन्स कि यू स्टिल हैव सम ब्लॉक्स। तो मेक श्योर कि आपके एंड पे आप अपना वर्क पूरा करो और लेट दिस पर्सन वर्क ऑन देमसेल्फ, एंड तब ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाएंगे। देखते हैं ऑरेकल क्या ऐड करता है। It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of love of all. कहीं ना कहीं आप दोनों को कुछ चेंजेस लाने हैं अपने अंदर। जैसे आपके लिए ये है कि आपने ऑब्सेशन जो है आपका इस इंसान को लेकर वो ख़त्म करना है। उनके एंड से जो भी चीज़ें हैं जो रोके हुए हैं इनको अभी आपके साथ कनेक्शन परस्यू करने के लिए, ये उनके ऊपर खुद ब खुद वर्कआउट कर लेंगे, लेकिन आपका फोकस आप होने चाहिए, ये इंसान नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप ये सब के ऊपर काम करोगे तो आपके लिए सेफ़ हो जाएगा प्यार करना, और इस इंसान के लिए भी सेफ़ होगा आपके पास वापस आना, क्योंकि आप दोनों फील करोगे कि कनेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप दोनों के लिए, और आप दोनों इसको म्यूचुअली जो है वो नरिश करने की कोशिश करोगे। एक और ऑरेकल कार्ड देखते हैं क्या ऐड करता है ये। तो बेसिकली इस हफ्ते में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप अपने ऊपर काम करो, ताकि आपकी लव लाइफ में चीज़ें वैसे बढ़ें जैसे आप चाहते हो। Prosperity, a gift of money is on its way. Your income is increasing. Manage your finances with love. So आपकी लव लाइफ में तो मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव चेंज आ ही रहे हैं, लेकिन प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आपका पर्सन जो है अभी जो वो वो जो स्टेप नहीं ले पा रहे, हो सकता है कि वो जो इस गोल के ऊपर लगे हुए हैं काम करने, वो हो सकता है उनको वो गोल जो है वो अचीव कर सकें। जैसे ही आप अपने ऊपर काम कर लोगे, वैसे ही वो अपने गोल को अचीव कर लेंगे, एंड देन आप दोनों एक दूसरे के साथ एक नया स्टार्ट कर सकते होगे। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपके साथ मैच किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।